नेपाल में हाल ही के दिनों में जेन-ज़ी युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से देश भर में हिंसा और उपद्रव देखने को मिला। कई शहरों में आगजनी हुई, हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे नेपाल की तस्वीर ही बदल गई। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच नेपाल की कमान अब अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने संभाल ली है। सुशीला कार्की के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो देश की व्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पर ला पाएंगी। नमस्कार, मैं श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नेपाल में जारी सियासी उथल पुथल के बीच अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सुशीला कार्की ने आज अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी जज रह चुकी हैं, जहां साल 2016 में उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है और फिर 2017 में वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अब जब नेपाल की सत्ता उनके हाथों में है तो उनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। हाल ही में हुए इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने कहा कि हालात पूरी तरह समान होने में 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि सब कुछ जल्द ही सुधार लिया जाएगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सत्ता ऐसे समय में संभाली है जब हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। पूरे 27 घंटे तक नेपाल जलता रहा, तभी जाकर ये अंतरिम सरकार बन पाई है। जिसके बाद सुशीला कार्की ने साफ कह दिया है, मेरी उम्र अब सत्ता का सुख भोगने का नहीं है। देश के हालात बेहद गंभीर हैं। सुरक्षा, शांति और जो नुकसान हुआ है उसे संभालना अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये काम मुश्किल है और इसमें सबका साथ जरूरी होगा। वहीं सुशीला कार्की ने सभी से ये अपील भी की है, इस कार्यकाल को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि कई अहम सरकारी इमारतें और उनमें रखे जरूरी दस्तावेज जल चुके हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही सड़कों पर हुई हिंसा, हत्या, लूट और आगजनी को एक साजिश बताया, जहां नेपाल के इतिहास में ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। ये सब बिना किसी प्लानिंग के नहीं हो सकती। ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसे समझने और सुलझाने की जरूरत है। क्या लगता है, इस कठिन कड़ी के बीच सुशीला कार्की अपनी गद्दी का सही इस्तेमाल कर पाएंगी? खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें एबीपी लाइव।